Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 6 science chapter water. So let's start. हमारा बुक का पहला टॉपिक है हाउ मच वाटर डू यू यूज़, यानी हम हर दिन कितना सारा वाटर यूज़ करते हैं और वो जो वाटर है उसकी क्या वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी वाटर जो है ना नेसेसरी होता है, सबसे ज़रूरी होता है हमारी लाइफ के लिए। इट इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन तो आपने पहले बहुत बार सुना होगा। तो देखिए जो वाटर होता है ना वो दो चीज़ों से बनता है, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है हाइड्रोजन जो कि एक गैस होती है। देन उसके बाद Earth's surface is covered with water is about 3/4 in ratio in form of ocean and sea. That's why Earth is called as blue planet. यानी देखो जो अर्थ है ना उसका 3/4 पार्ट है ना, यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो है ना वो पानी से ही भरे हुआ है, यानी जिसके अंदर ना बहुत सारा पानी है जो कि है ना जैसे ओशन है, सी है, इनके फॉर्म में जो है ना पानी हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम जो है ना जो अर्थ होती है उसे एक ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कई बार कहा जाता है सेव वाटर, पानी बचाओ, हाँ पानी की वेस्टेज मत करो। इतना ज़्यादा क्यों कहा जाता है, यानी हमारी अर्थ के ऊपर इतना सारा पानी है, यानी 4 हिस्सों में से पूरा 3 हिस्सा है ना, इतना ज़्यादा वाटर, 3/4 पार्ट जब हमारे अर्थ का पानी ही है, फिर उसके बाद हमें क्यों कहा जाता है कि पानी बचाओ। तो इसका रीज़न ये है, the water is the ocean and the sea had many salt dissolved in it. The water is saline, so that it is not fit for drinking and other domestic works. ये देखिए ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो 3/4 पार्ट है ना वो या तो ओशन में है या फिर सी में है, तो इस फॉर्म में वो हमारे अर्थ के अंदर जमा है। तो इसी वजह से जो है ना सी होता है, जो सी या ओशन होते हैं उसके अंदर जो पानी होता है ना उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट डिज़ोल्व होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारा नमक मिला हुआ होता है। इस वजह से वो एक सलाइन वाटर होता है, यानी कौन-सा पानी जिसके अंदर ना नमक घुला हुआ होता है उसे हम कहते हैं सलाइन वाटर, जो कि हमारे पीने के लिए या फिर हमारे किसी और डोमेस्टिक वर्क के लिए है ना हम उसे यूज़ ही नहीं कर पाते। ये जो इतना सारा पानी है ना वो हमारे लिए एक वेस्टेज ही है। इस वजह से कहा जाता है जो प्योर वाटर है ना, जो थोड़ा सा फ्रेश वाटर है हमारी अर्थ के ऊपर, तो हमें उसे सेव करना चाहिए, इस वजह से कहा जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। ये देखिए जो ओशन है, सी है, यहाँ से तो हमें पानी मिल नहीं सकता क्योंकि वो सलाइन वाटर है। तो जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ से मिलता है? फर्स्ट रेन, यानी बारिश। बारिश होती है ना, इट इज़ द मेन प्राइम सोर्स ऑफ द वाटर, यानी ये तो मेन सोर्स है जहाँ से हमें ना पानी मिलता है। रेन वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर। यानी जो रेन वाटर है ना वो हमारी फिट फॉर ड्रिंक लिए, यानी हमारे लिए ना पीने के लिए वो एकदम सही वाटर होता है जो कि हमारी बॉडी को एकदम फिट करता है। साथ में वो जो है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी एग्रीकल्चर के अंदर, यानी क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, किसी भी चीज़ की खेती की जाती है तो उसमें बहुत सारा पानी लगता है। तो जब बारिश होती है उससे उन एग्रीकल्चर को पानी मिलता है जिससे हमारे लिए ग्रेन यानी हमारे लिए खाना प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है सरफेस वाटर, यानी सरफेस वाटर होता है जैसे कि लेक्स, रिवर, टैंक्स। तो वेल इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं सरफेस वाटर के। इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम रेन वाटर, यहीं जब बारिश होती है तब बारिश में से ही ना लेक्स में, वाटर में, मतलब लेक्स, रिवर, इनके अंदर पानी ज़्यादा बढ़ता है। इट इज़ नीड टू प्योरीफाई बिफोर यूज़, यानी ये एकदम फ्रेश वाटर नहीं होता है, इसे यूज़ करने से पहले हमें थोड़ा सा इसे प्योरीफाई करना होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट है डिसिपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, यानी देखिए हमने कभी कभी देखा होगा कि जब आपके पेरेंट्स लोग होंगे, जैसे आपकी मम्मी होगी, जब वो कपड़ों को सुखाती है तो उसे तार पे है ना फैला के डाल देती है, फिर उसके कुछ घंटों के बाद देखेंगे वो जो गीले कपड़े थे वो गर्म हो चुके होते हैं, यानी उसके अंदर का जो सारा पानी होता है ना वो वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो कपड़े होते हैं अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस से। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था इवापोरेशन क्या होता है। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर, यहीं जब उस पे ही मतलब है ना कहीं पे हीट प्रोड्यूस होती है तो वहाँ जो पानी होता है ना वो अपने वेपर में आ जाता है, यानी धुआं बन के वो उड़ जाता है और साथ में मतलब वो ऊपर की ओर डायरेक्शन में वो उड़ जाता है, यानी जो वाटर होता है वेपर के अंदर चेंज होता है। इसी वजह से है ना जो क्लोथ होते हैं, क्लोथ के अंदर जो पानी होता है ना वो धूप पड़ने की वजह से उसके अंदर का जितना भी पानी होता है धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। इस वजह से जैसे जो क्लोथ है उसके अंदर का पानी तो इवापोरेट हो चुका है, तो इस वजह से वो जो होते हैं गर्म हो जाते हैं, यानी अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो इसी कहते हैं डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। तो ऐसे क्या होता है कभी कभी जो है ना जो गर्मियों का टाइम होता है उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और बारिश नहीं होती है, तो इस वजह से कभी कभी
जो नदियों का पानी होता है, लेक, वेल, इनका पानी भी धीरे-धीरे है ना अब मतलब इवापोरेशन की हेल्प से ना डिसअपियर होने लगता है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। यही जो क्लाउड्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान से सुनना। तो जो क्लाउड्स होते हैं देखिए जो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो वाटर होता है उसे वापस अर्थ की सरफेस पे लाने के लिए। अब देखिए कंडेंसेशन क्या होता है। जब जो वाटर की वेपर यानी जो वेपर है ना वो वापस से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए पानी जब वो वेपर के अंदर जाता है तो उसे कहते हैं इवापोरेशन। पर जब जो वेपर है ना वही पानी के अंदर होता है ना जो पानी के अंदर अपने उस स्टेट में बदल जाता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। व्हेन एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर। यानी जब है ना देखिए जो इवापोरेशन है उसकी हेल्प से जो वाटर है वो वेपर बन के हवा में उड़ने लगता है। जब वो ऊपर है ना मूव्स अप वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। जैसे जैसे जितना वो ऊपर मूव करता है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है वो और भी ज़्यादा ठंडा होता चला जाता है। एट सफिशिएंट हाइट यानी एक मैक्सिमम एक हाइट पे पहुंचने के बाद ना द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट। यानी जब वो एक सफिशिएंट हाइट पे पहुंच जाता है ना तो जो वाटर के वेपर होते हैं वो इतने ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं इतने ज़्यादा कूल हो जाते हैं कि वो वाटर वेपर से है ना वाटर की छोटी छोटी है ना ड्रॉपलेट यानी छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। देन उसके बाद देन मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर केम टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। जब इतनी सारी जब ड्रॉपलेट्स है ना छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जब एक साथ मिल जाती है और साथ में मिल के ना एक बहुत ही बड़ा क्लाउड को वो फॉर्म कर देती है। तो इसी तरह से है ना जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। देखिए, अब हम एक बार से है ना एक डायग्राम इस फ़ोटो की हेल्प से भी हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है सी लेक आप इसे जो भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर है, तो वाटर इवेपोरेशन की हेल्प से जैसे यहाँ पे अगर सन होगा तो उसकी हेल्प से ना ये इवेपोरेट करने लगेगा, जिसकी मदद से है ना जो वाटर है वो धीरे-धीरे वेपर में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए वेपर बन गई है, जब वेपर है धीरे-धीरे वो हाइट पे ऊपर और भी ज़्यादा है ना ऊपर जाने लगेंगे। देन उसके बाद जो वेपर्स होते हैं ना वो धीरे-धीरे जो वेपर है वो एक ड्रॉपलेट्स में यानी छोटी-छोटी है ना बूंदों में बनने लगते हैं जिसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। देन यही ड्रॉपलेट्स है ना धीरे-धीरे इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि यही ड्रॉपलेट है ना मिलके एक क्लाउड बनाते हैं। और देन जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये इनके अंदर का जो पानी है ना वो नीचे गिर जाता है जिसे हम कहते हैं बारिश। यानी धीरे-धीरे जो क्लाउड्स होते हैं ना जिनके अंदर ड्रॉपलेट प्रेज़ेंट होती है वो अपना पानी वहाँ से छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है जिससे वो नीचे बरस जाते हैं वापस सी में आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम वाटर साइकिल। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एक बार इसे वापस से देखिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटर एक जगह पे कलेक्ट हो रखा है वो धीरे धीरे इवेपोरेशन की प्रोसेस से है ना वो वाटर वेपर में हो जाएगा यानी एक तरह से वेपर वाले गैस की पोजीशन में आ जाता है। धीरे धीरे वो और ऊपर जाके वो ठंडे हो जाते हैं तो धीरे धीरे ना छोटे छोटे ड्रॉपलेट बनाएंगे जिससे एक पूरा क्लाउड बनता है। और जो क्लाउड होता है जब उसके अंदर के जो ड्रॉपलेट होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो नीचे बरस जाते हैं जिसे हम कहते हैं बारिश। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इफ़ इट रेन हैवीली। यानी क्या होगा जब जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन अवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन। यानी जब मानसून का समय आता है ना जो ऐसा सीज़न आता है जब बारिश का मौसम होता है तभी ज़्यादा हमारे है ना मानसून के टाइम पे हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर एंड पोन्स। यानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो जो बारिश होगी रिवर पोन्स लेक्स इनके अंदर का जो पानी होगा ना उसे बढ़ा देती है। जब उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी स्टोर हो जाएगा उसके अंदर जमा हो जाता है पानी तो इस वजह से उसका जो लेवल होगा ना वो बढ़ जाएगा यानी वो थोड़ा और ऊंचा हो जाता है। द वाटर देन स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया कोसिंग फ्लड। अब अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा समझो जो रिवर है लेक्स है पोन्स है जब वो उनके अंदर इतना ज़्यादा पानी भर जाएगा कि उसे और स्टोर नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा वो धीरे धीरे वो पानी ज़मीन पे फैल जाएगा यानी स्प्रेड हो जाएगा धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर बहुत सारा पानी आ जाएगा जो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं फ्लड।
In our country, flood cause extensive damage to crops, domestic animal, properties and human life। यानी कई बार जो है देखिए जो फ्लड होता है, जैसे हमें इमेज में भी देख सकते हैं, जो फ्लड होता है उससे हमें कई सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। जैसे एक्सटेंसिव डैमेज होता है किस चीज़ का, जैसे जो क्रॉप्स होगी वो तबाह हो जाती है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें दिक्कत होती है, प्रॉपर्टीज हमारी जैसे कई सारी चीज़ें होती है वो पानी में बह जाती है, और साथ में ह्यूमन लाइफ, इससे है ना इंसान पे भी दिक्कत होती है। इससे यानी ना जो ह्यूमन लाइफ होती है उसका भी लॉस हो जाता है। इस वजह से जो फ्लड होती है ना वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज भी हमें प्रोवाइड कराती है, यानी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत भी पहुंचाती है। वॉट हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यानी देखिए अभी हमने देख लिया अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो क्या क्या डैमेज होता है, यानी उससे का हम पे क्या असर पड़ता है। अब हम देखेंगे कि अगर बारिश होती ही नहीं है, यानी बहुत लॉन्ग पीरियड तक है ना बारिश नहीं होती है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। The soil continue to lose water by evaporation and if it not rain soil become dry। ये जो soil है ना धीरे धीरे मतलब अपने अपने जो water होता है ना soil के अंदर जो जमा होता है वो evaporation की हेल्प से, यानी evaporation का जो प्रोसेस है उससे वो लूज करती ही रहती है अपने वाटर को। और अगर बहुत टाइम तक रेन नहीं होगी तो सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है, यानी सूखी पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर वाटर की कमी होने लगती है। The level of water in ponds and wells of this region goes down and some of they may get dry up। यही देखिए जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो वाटर है, जो लेक के अंदर जो वाटर होते हैं ना उसका लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पर अगर पानी ही नहीं होगा, पानी धीरे धीरे सूखता चला जाएगा तो क्या होगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, उसके अंदर पानी बहुत कम हो जाता है, इस वजह से लेवल डाउन हो जाता है। और इसी वजह से कभी कभी वो सूख भी जाती है, उसके अंदर पानी की पूरी कमी हो जाती है। दिस में लीड टू ड्रॉट, यानी इससे क्या होता है ड्रॉट पैदा हो जाता है। इसका मतलब होता है व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट वाटर फूड एंड फोडर। ये देखिए जब है ना हमें पानी नहीं मिलता, पानी नहीं होगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, जिससे हमें शेल्टर नहीं मिलेगा। तो जब इस टाइप की सिचुएशन हो जाती है ना, जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और हमें पानी नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं ड्रॉट। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अब देखिए ये क्या होता है, ये जब इतना ज़्यादा पानी की हमें कमी भी हो सकती है तो उस पानी को हम कैसे सेव कर सकते हैं, अब हम वही देखेंगे। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। यानी जब है ना जो पानी जब हमें बहुत ज़्यादा मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं किसी जगहों पे, हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उसे बाद में जब पानी की कमी होगी तब हम उसे यूज़ कर लें। तो इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जब हम बारिश के पानी को है ना इस तरह से सेव करते हैं तो हम उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे जो बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये घर के रूफ पे है ना इकट्ठा हो गई। तो उसके बाद यहाँ पाइप से है ना उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया जिससे है ना वो जो रेन के मतलब जो रूफ है ना उसके ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है वो इधर आके उनके होल में गिर जाता है, देन होल से एक बड़े होल में जाके वो गिर जाता है। जिससे क्या होता है जो इतना सारा पानी है वो सेव हो जाता है, ताकि जैसे अभी बारिश हो रही है कुछ महीनों के बाद पानी तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यानी पानी तो स्टोर रहेगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद अगर यहाँ पे है ना बहुत टाइम तक बारिश हुई नहीं और क्या होगा ड्रॉट जैसे है ना इस टाइप की सिचुएशन बन जाएगी जब उन्हें पानी नहीं मिलेगा, तो उस टाइम इस टाइप के वाटर को है ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट क्लासेस की भी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।